मेरी तरबियत पर सवाल उठा रहे हैं। इसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। कैसी बातें कर रहे हैं औसाफ? वो सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, आपकी भी औलाद। सब देख रहा हूँ और अच्छी तरह देख रहा हूँ। बच्चा नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं तुम्हारी सियासत। और उस तरफ जो है मेरी सिस्टर आ रही है। मसला ये है कि इधर उसने ना उसाफ अंकल को नाराज कर दिया है। बात किस तरह आगे बढ़ेगी यार? अब अगर उसाफ अंकल का मूड ठीक नहीं हुआ तो कि बस किसी तरीके से ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए उनके आने से पहले। तो इमाद कुछ घर में बहुत परेशान हूँ मैं। अर्शी कुछ दिनों में आप ही ना पाकिस्तान आने वाली और वो तुम्हारी फैमिली से भी मिलना चाहेंगी। तो क्या करूं? मैं पर्सनली नहीं चाहता कि तुम्हारे फैमिली इश्यूज उनके सामने आए। एक आइडिया है, शरोज को खाला अम्मा बना देते, इमाद को मेरे पापा बना देते। तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, कर दिए इजी। आप इसे मिलवा के और आप ही को अगले जहाज से रवाना कर। हम दोनों आपस में गले रख के रो लेंगे। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आदि हम दोनों बहनों का दुख है। अरे नहीं मेरी बात तो सुनो। क्या अपनी मंगनी, शादी और वलीमा एंजॉय करो। मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं थी तो तुमने मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे शहरों से सब कुछ बता दिया है। नानी ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया जी। औसाफ बेटा, जरा मेरी बात गौर से सुनना। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। ये जो लड़की जात होती है ना, इस गहरी नजर रखनी होती है, इस पर सख्ती करनी होती है। मुझे भी 7 पर्दों में छुपा के रखती थी। ठीक कहती है अम्मा। और तुम्हारी लड़की औसाफ, शादी करवा दो उसकी। और नहीं तो क्या। खाला अम्मा आप मेरी बड़ी हैं, 1-2 रिश्ते हैं मेरी नजर में। कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकती। और नहीं तो क्या। अब इसकी मंगनी करके ही भेजेंगे तो बस ठीक है। छोड़ दिया मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने का बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें? इस वक्त मुझे मोहब्बत नहीं थी आपसे। करती हो मोहब्बत? हो गई है ना? बताओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हो गई है। मुझे एक बात बताओ कि एक्चुअली यू नो व्हाट, हम एक काम करते हैं, कॉफी शॉप जाकर बात कर। मैं घर जा रही हूँ। नहीं, कॉफी शॉप नहीं जा सकती मैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात तो सुनो। पापा हाथ छोड़े, मुझे जाना है। अच्छा एक सेकेंड, मेरे साथ तुम्हें कहीं अकेले जाने में मसला क्या है? नहीं तो कोई मसला नहीं। वाह भाई, यू नो व्हाट, अच्छा लगा सुनकर। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, अगर कोई परेशानी ना भी हो ना तो भी कॉल कर ले। बाय बाय। देखा कितनी प्यारी लग रही है। निकाह शुरू करें? मेरा ख्याल है सारे मेहमान आ चुके हैं। पहले हम जहेज की बात कर लें। एक मिनट, अब मेरी बात सुने, आप जरा इधर आ जाएंगे प्लीज? भी तो आंटी ने बताया ना कि मैं इनका दामाद हूँ, शादी करने आया हूँ यहाँ। चलो उठो। जी मैं? जी आप वो बड़ा ही बदतमीज लड़का है ना। तो मैं आप लोगों का मेहमान हूँ और ना ही यहाँ पर इनसे शादी हो रही है। मैं मानता हूँ कि ये यहाँ के घर में, लेकिन ये है मेरी। इससे किसी ने भी शादी करने की कोशिश की तो मैं जितना अच्छा लगता हूँ ना उतना हूँ नहीं। तुम हो रहे कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? काजी साहब आप चाहें तो अभी निकाह पढ़वा लें। नहीं अभी नहीं ताया, प्लीज नहीं। कोई दूसरी डेट देनी है तो वो भी दे दें। अगर आपको वक्त चाहिए तो ले लें, मैं बारात ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम। सुनो प्लीज, सो जा। वो मैं आका। हाँ तुम्हारे पास तो सारे ऑप्शंस। बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार
ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे, तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियां हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है, और अब आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया, अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते, और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ और साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप भी इसके सामने हिम्मत हार बैठा, उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और मंगनी एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो हमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अर्शी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है, वो तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन, डॉक्टर साहब अर्शी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी, तो उनके दरमियान ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख ली ये लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप
से मैं नहीं बात करूं, बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे। तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियां हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है, और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया। अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते, और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ और साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप ही इसके सामने हिम्मत हार बैठा, उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और मंगनी एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो हमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अच्छी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है। वो तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन, डॉक्टर साहब मर्जी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। तो उनके ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख ली ये लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं, बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे। तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियां हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है, और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो
और साफ साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया। अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते, और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ और साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप ही इसके सामने हिम्मत हार बैठा, उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और मंगनी एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो हमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अच्छी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है, वो तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन, डॉक्टर साहब मर्जी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी, तो उनके दरमियान ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख ली ये लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे, तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियाँ हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है, और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो साफ साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया। अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते, और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ और साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा
जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप ही इसके सामने हिम्मत हार बैठा, उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और मंगनी एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो हमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अच्छी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है। वो तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन। डॉक्टर साहब मर्जी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी, तो उनके दरमियान ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख ली ये लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे। तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियाँ हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है, और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया, अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी
लेकिन इसका बाप ही इसके सामने हिम्मत हार बैठा। उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और मंगनी एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो हमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अच्छी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है। वो तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन। डॉक्टर साहब मर्जी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। तो उनके दरमियान ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख ली ये लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे। तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियां हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है, और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो वो साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया, अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप ही इसके सामने हिम्मत हार बैठा। उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं,
लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और मंगनी एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो हमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अच्छी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है। वो तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन। डॉक्टर साहब मच्छी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। तो उनके दरमियान ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख ली ये लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे। तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियाँ हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया, अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप भी इसके सामने हिम्मत हार बैठा, उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादों और नानों और माँ से कहते हैं कि आप लोग उनकी ज़िंदगियों पर रहम करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत समझदार हैं और जो भी फैसला करना वो ख़ुद कर सकती हैं। इसी तरह वो अनाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके वहाँ से निकाल देती हैं और वो रिश्ते से मना करके चला जाता है। तो अजी और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके रास्ते में जो दीवार और कांटे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आगे बहुत से कांटे इनकी राहें देख रही हैं जिन पर इन्होंने गुजरना है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि अनुषा हमाद से कहती है कि जब तुम्हें मंगनी और शादी किसी और से करनी थी तो मुझे क्यों सब बाग दिखाए, और अगर तुम मुझे झूठी आस और उम्मीद ना दिलाते तो आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होती। तुम जाकर अपनी शादी और
और मंगनी एंजॉय करो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। तो अमाद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अमाद की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई झूठी आस नहीं चाहिए। अर्शी अचानक इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने बहन का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है। वो तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे शहरोज़ ने सब कुछ बता दिया है कि ये शादी करने वाला है। तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन। डॉक्टर साहब मर्जी से कहते हैं कि अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करो और जो भी ताल्लुकात हैं वो सब ठीक करो, क्योंकि मेरी आपी आने वाली हैं और वो यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। तो उनके दरमियान ये सारे झगड़ात मत रखना, क्योंकि अगर उसने देख लीजिए लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ीमंद नहीं होगी। मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया है। इस तरह आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल आसपास में आप देखेंगे कि अर्शी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। तो अर्शी उनसे कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर मत जाइएगा, उन्होंने अकेले हमें माँ और बाप दोनों पर बनकर पाला है, आपके होते हुए भी। तो उसके बाप कहते हैं कि तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुम्हारे बाप से मैं नहीं बात करूं बल्कि तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा, ताकि पता तो चलिए वो तुम्हें किस तरीके से तुम्हारी परवरिश करे। तुम्हें ज़रा तमीज़ भी नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और साफ आते हैं अपनी बीवी के पास और उस पर चिंगना चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है, जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बोलते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी बेटियां हैं और मैंने अकेले उनकी तरबियत की है और आपको कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो साफ कहते हैं कि ऐसी बेटियों से होना तो बे औलाद ही होना बेहतर है, ताकि किसी मुसीबत और परेशानी का तो सामना ना करना पड़े। तो ये बात जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और कहती है कि एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपने मुझे छोड़ दिया, अगर बेटियां पैदा ना होती तो आप कब कब मुझे छोड़ देते और मैं सिर्फ इन बेटियों के सहारे पर जिंदा हूँ। साफ उसके बहुत सारी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि काशिफ़ा जो है उनके वक्त यहाँ पर लड़ने आती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, उन लोगों ने इनका सुकून गायब कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने सबका सुकून छीन लिया। और अपनी माँ से कहती है कि आप एक ढंग से काम भी नहीं कर पाई, आपको मैंने कहा भी था कि कोई अच्छे से रिश्ता ढूंढ के इसको चलता करें, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसका बाप भी इसके सामने हिम्मत हार बैठा, उसे भी उसी वक्त अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो शहरोज़ अपनी दादो और नानो और माँ से कहते हैं कि